नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित। लोकसभा चुनाव के बीच लगातार बंगाल के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बंगाल में संदेश खाली का मुद्दा एक बार फिर से गरमाया है, क्योंकि यहां से हथियारों का एक बहुत बड़ा जखीरा मिला है। एक ऐसा बंकर मिला है, जिस तरीके के बंकर हमास वाले आतंकी बनाते हैं, उस तरीके का एक बंकर मिला और उस बंकर में इतना हथियार, इतना गोला बारूद मिला कि पूरे संदेश खाली को जलाया जा सकता था। जिस तरीके से बंगाल में चुनाव चल रहा है, उस तरीके से और जिस तरीके के हालात बंगाल में चल रहे हैं, उसे साफ कहा जा सकता है कि ममता दीदी बहुत ज्यादा बौखलाई हुई हैं और इस बौखलाहट में वो कब क्या कर बैठे उस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन आज बंगाल की चर्चा करेंगे, संदेश खाली की चर्चा करेंगे, सीबीआई और एनएसजी के हाथ क्या लगा उसकी चर्चा करेंगे और चुनाव प्रचार के दौरान किस तरीके से बीजेपी नेताओं को, बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीटा जा रहा है, घसीटा जा रहा है टीएमसी के गुंडों के द्वारा। और इसी चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले मैं आपसे जो है एक छोटी सी टिप्पणी चाहूंगा। जिस तरीके से एनएसजी और सीबीआई लगातार बंगाल में जांच कर रही हैं और टीएमसी नेता का जो रिश्तेदार था शेख शाहजहां का, अबू तालिब, उसके घर से जो बंकर मिला और उस बंकर में जो हथियार गोला बारूद मिले, आखिर क्या सीमा पर कोई जंग लड़ने के लिए सरकार ने कोई अंदर फौज तैयार कर ली है? देखिए अभिषेक, सबसे पहले तो एनएसजी इस मामले की जांच नहीं कर रही है। एनएसजी को बुलाया गया था जब पता चला कि टेररिस्ट की तरह, टेररिस्ट तो छोटा वर्ड हो गया उनके लिए, जो फिलिस्तीन में और हमास जिस तरह का काम करते हैं ना, कि जमीन के अंदर सुरंग बनाना और उसमें अपने हथियार छिपा कर रखना। ये आदमी जो अबू तालिब है, ये संदेश खाली में घर के अंदर बाहर से इनका मकान दिख रहा है और घर के अंदर उसने एक सुरंग बनाकर रखी है और उस सुरंग में विदेशी हथियार, गोला बारूद, आईईडी, हाईली इंप्रोवाइज्ड डिवाइसेस, ये सब करके रखा हुआ था। और वो सुरंग इतना गहरा और गुप्त था कि एक रोबोट के सहारे, जिसमें फायरबॉल लगे हुए थे और कैमरा फिट था, वो रिमोट के सहारे उस रोबोट को अंदर ले जाया गया उसमें, और फिर अंदर से तस्वीरें दिखाई गई तो पता चला कि कितना खतरनाक इरादा था। और हमें तो ये भी नहीं पता कि उस घर के अंदर वो लोग कैसे एंटर करते होंगे। मतलब कि सुरंग तहखाना बनाए हुए और उसके अंदर हथियारों का जखीरा है और इस तरह काम हो रहा है। लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक पिछले 24 घंटे में बंगाल में हुआ है जी। सरस्वती सरकार एक महिला है, बीजेपी की कार्यकर्ता है और बाकी बंगाल के इंटीरियर इलाकों में छोड़ दीजिए, साउथ कोलकाता पॉश इलाका है, बहुत अच्छे लोग रहते हैं वहां पे, पढ़े लिखे। वहां पे बीजेपी का प्रचार करने के आरोप में सरस्वती सरकार नाम की महिला की चारों तरफ से घेर कर पिटाई की गई। मैं चाहता हूं, वो घायलावस्था में जब थी तो वो तस्वीर मैंने आपको भेजी है, वीडियो है, बिल्कुल वो दर्शकों को दिखाएं कि एक महिला है, अच्छे घर की महिला है। दर्शकों तो मतलब कि मतलब कि वो अच्छे घर की महिला है, आपके या मेरे घर की महिला हो सकती थी। और वो सिर्फ उनका गुनाह यह है कि वो बीजेपी का प्रचार कर रही हैं और इसके बदले उनको बहुत बुरी तरह पीटा गया, पूरे चेहरे से खून निकल रहा है हर जगह। अब बताइए, प्रचार करने के लिए इतना मारेंगे क्या कि बीजेपी से प्रचार करोगे तो? अब जो टीएमसी के नेता जो धमकी देते थे कि एक भी वोट अगर टीएमसी के अलावा दूसरे को दिया तो सरे बाजार चमड़ी उतार लेंगे और टांग देंगे। कोई कहता था टीएमसी का नेता कि पेट्रोल डाल के आग लगा देंगे और पेड़ पे लटका देंगे। कोई एक तीसरा नेता है, वो कहता है कि एक्सीडेंट करवा देंगे। चौथा नेता है टीएमसी का, कहता है कि पहले रेप करेंगे, उसके बाद मारेंगे और फिर पेड़ पे लटका देंगे। ये सब महिलाओं को दी जाने वाली धमकियां हैं टीएमसी की ओर से। तो यही मैं कह रहा था कि देखिए, बंगाल के हालात बेहद नाजुक हैं। एक और टीएमसी का कैडर है जो बम बनाने का एक्सपर्ट है। शायद ही कोई ऐसा जिला होगा जहां पे बम बनाना वो नहीं जानते होंगे। बिल्कुल, घर घर में कैसे? और उसके अलावा नहीं, हर घर में नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहां बम बनाते हैं और चुनाव के लिए बनाते हैं कि लाइन में वोटर खड़ा हो तो लग रहा है कि यार टीएमसी का यहां नहीं देख के दूसरे को वोट दे रहा है, तो एक बम मार दिए वहां पे। कुछ घायल हुए, एक दो मरे या बाकी भाग गए। ऐसे चुनाव है।
मैं एक और तस्वीर आपको भेज रहा हूं अभिषेक, उसमें देखिएगा कि कैसे बंगाल में चुनाव होता है। एक दीदी खड़ी है जो टीएमसी की है, और जो भी महिला आती है वो साथ में जाती है वहां पे ईवीएम के, और वो उंगली पकड़ के उनका वोट दिलवाती है, कहती जाओ हो गया तुम्हारा, डल गया तुम्हारा वोट। इतना फेयर इलेक्शन है। हाँ, वो खड़ी है, वो कांस्टेंट है, जो भी आ रहा है आओ ईवीएम तक ले जाओ, और ये पकड़ के बटन दबवाती है। अगर ऐसा है तो फिर इतनी बंगाल बौखलाहट में दीदी क्यों है? नहीं, इन सब के बावजूद, इतना रिगिंग, इतना कोशिशों के बावजूद भी इस बार थोड़ा सा सेंट्रल फोर्सेस भी अलर्ट हैं। पिछली बार की तरह बिल्कुल खुला खेल फर्रुखाबादी नहीं हो रहा है, बिल्कुल कंट्रोल है, लेकिन जिसकी आदत है हमेशा रिगिंग करने की, तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रयास करेगा। क्या कुछ नहीं कर पाएगा तो ईवीएम लेके भाग जाएगा। बिल्कुल, ये तो तस्वीर हमने बंगाल से देखी है ना, ईवीएम लेके भागते हुए। बिल्कुल, वो भी टीएमसी का आदमी था। मैं ये कहता हूं कि जबरदस्ती वोट डलवाने वाला, बूथों पे खड़े वोटरों पर बम मारने वाला, इस तरह प्रचार करने पर महिलाओं को पीटने वाले सारे टीएमसी के क्यों होते हैं? बाकी सीपीएम भी तो लड़ रही है, कांग्रेस भी तो लड़ रही है, बीजेपी भी तो लड़ रही है, इन सब पार्टियों में क्यों नहीं होते? टीएमसी द्वारा ही गुंडा राज स्थापित किया गया है। पहले किसी जमाने में हो सकता है कि सीपीएम के कैडर इस तरह गुंडाई करते होंगे, लेकिन अब वो शांत है और सारे के सारे गुंडे इधर ट्रांसफर हो गए, और वहां तो फिर भी अनुशासन था, और यहां तो पैसा और हिंसा, बस यही दो चीज है। नहीं, ममता दीदी तो पहले बताइए, जिस कलकत्ता में ममता बनर्जी रहती हैं, जिस कलकत्ता में ममता बनर्जी रहती है, इसी साउथ कलकत्ता में रहती है, वैसी साउथ कलकत्ता में बीजेपी की एक महिला कार्यकर्ता को इस तरह पिटाई होगी, और वो भी सरेआम घेर करा, पुलिस कहां थी? पुलिस जहां पत्थरबाजी में होती है वहीं होगी पुलिस, और कहां होगी? नहीं, जेपी नड्डा जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी बंगाल को लेकर आज कुछ कहा है। मुझे लगता है कि आपको दर्शकों को एक बार सुनाना चाहिए वो चीज। जी, हमने देखा किस तरह से ममता बनर्जी की सरकार में तृणमूल कांग्रेस के शाहजहां शेख जैसे असामाजिक तत्व संदेश खाली में महिलाओं के अस्तित्व पर खतरा बने हुए हैं। उनके साथ जिस तरीके का सलूक हो रहा है, यह सच में बहुत ही संवेदनशील भी है और कष्टदायी भी है, दर्दनाक भी है। संदेश खाली में महिलाओं की इज्जत, आबरू और उनकी जमीनें बचाने के लिए वहां गई जांच एजेंसियां के अधिकारियों पर घातक हमला किया जा रहा है। ममता दीदी ने बंगाल को क्या बना दिया है? जहां रविंद्र संगीत गूंजना चाहिए था, वहां बम पिस्तौल मिल रहे हैं। तो देखिए, मेरा कहने का मतलब यह है कि चाहे वो अमित शाह हो, मोदी हो, जेपी नड्डा हो, या फिर हम जो तस्वीरें बंगाल से आती देख रहे हैं, चाहे शांतिपुर हो, जहां महिला एक टीएमसी का नेता किसी भी घर में घुस के महिलाओं का वीडियो बनाता था नहाते वक्त, और वो छेड़छाड़ करता था। उसका नाम शायद गोविंद सरकार था, मैं एग्जैक्ट नाम नहीं याद कर पा रहा हूं। शांतिपुर की बात है। उसके बाद हुबली में जमीन कब्जाने का आरोप था। वो संदेश खाली में आप देख ही रहे हैं, कलकत्ता में आप देख ही रहे हैं। मतलब ऐसा कौन सा सबूत दे दें कि जिससे इस देश की जनता को यह लगे कि हां, ममता बनर्जी गुंडाई कर रही है, उसके कार्यकर्ता बम बना रहे हैं, हथियार जमा कर रहे हैं, लड़कियां छेड़ रहे हैं, जबरदस्ती लड़कियों को उठाकर ले जा रहे हैं। बताइए क्या बता दे? आप बताइए, मैं सबूत देने के लिए तैयार हूं। लेकिन सब कुछ चल रहा है, खुलेआम चल रहा है, इसके बावजूद भी देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। हर किसी की चिंता यह है कि किसी को कितनी सीट आ रही है, किसी की चिंता नहीं है उन महिलाओं की इज्जत का जिनकी इज्जत लूटी गई, जिनको बम मार के मार दिया गया, उनके परिवार की चिंता कौन करेगा? जरा सोचिए कि सभ्य घर में आप रह रहे हैं। अभिषेक, मैं उदाहरण बता रहा हूं, अन्यथा मत लीजिएगा जी। आप कहीं सोसाइटी में आपका घर परिवार का ही कोई होगा जी। अच्छा, नोएडा या गाजियाबाद या बुलंदशहर में कहीं आप रह रहे हैं और आपको पता चले कि आपके मोहल्ले का एक गुंडा है जो जबरदस्ती आपके घर में घुसता है और सोती हुई किसी की बहू बेटी, आपकी मैं नहीं करो, किसी बहू बेटी का वो तस्वीरें बनाता है और वो वायरल करता है। या फिर कॉलेज कोई लड़की जा रही है, उसके दुपट्टे खींच लेता है, या फिर महिला, शादीशुदा महिला जा रही है तो उसका साड़ी का पल्लू खींच लेता है। ये हुआ है, शांतिपुर में हुआ है, आप देखिए ना। चिट्ठी लिखी है वहां के बीजेपी नेता ने वहां के पुलिस से, और कोई कार्रवाई नहीं।
ये सोच के देखिए कि आपके मोहल्ले में ये सारी बातें हो रही है, कैसा लगेगा। और जो भी दर्शक देख रहे हैं वो जरा इमेजिन करें कि आप दिल्ली बॉम्बे किसी सोसाइटी में रह रहे हैं, वहां एक गुंडा किस्म का आदमी आता है जिसको बैकिंग हो सरकार का भी, जिसको बैकिंग हो प्रशासन का ही, और वो घरों में घुस घुस कर आपके बहू बेटियों को छेड़ रहा है। और बंगाल के शांतिपुर में यह हुआ है, इसकी शिकायत दर्ज की गई है। वहां भी सैकड़ों महिलाओं ने यह शिकायत की है। बीजेपी के जो वहां से मौजूदा सांसद, उन्होंने दर्जनों चिट्ठियां लिखी है। एक बार तो ऐसा हुआ कि ये गांव में ये घुसा, इस तरह छेड़छाड़ कर रहा था, इसकी पिटाई भी हुई, लेकिन छुड़ा के ले गए इसको। अब ये बंगाल है आज का। अब सोचिए, बिल्कुल अपने आसपास देखिए माहौल, अब सोचिए कि आपके यहां ये होता तो क्या आप इसी तरह खामोश रहते? बंगाल के हालात पंकज जी वाकई में भयावह हैं। जिस तरीके से हमें आप दर्शकों तक जानकारी पहुंचाते हैं बंगाल के बारे में, नाजिया जी हमारे साथ जुड़ती हैं, वो जिस तरीके से बंगाल में रहती हैं और बंगाल की जानकारी वो जिस तरीके से देती हैं, तो वाकई में ये जानकारी रूह कपा देने वाली है। आम जनता के बीच इस तरीके की घटनाएं जब होती हैं, वो आम घटना मैं तो नहीं मान सकता कि ये सब आम घटनाएं हैं, आम हिंसा की घटनाएं हैं। इनके पीछे जरूर कुछ ना कुछ बहुत बड़ा खेल जरूर है पंकज जी। खेल नहीं है, सरकारी संरक्षण है गुंडे मवालियों को। चेंगड़ा बोलते हैं वहां इस भाषा में, चेंगड़ा लोगों को सपोर्ट है। मैं एक लास्ट और गंभीर बात बता रहा हूं जी। एक जमाना था जब पूरब के सभी राज्यों के लोग कलकत्ता कमाने जाया करते थे, वहां जूट की मिलें होती थी, पटसन का काम चलता था। उसमें आसाम के लोग, उड़ीसा के लोग, उस वक्त संयुक्त बिहार था, बिहार झारखंड बराबर, यहाँ के लोग सब बंगाल कमाने जाते थे। बंगाल के भी ग्रामीण इलाकों के लोग कलकत्ता कमाने जाते थे। आज नौबत यह आ गई है कि आसपास के राज्यों को तो छोड़ दीजिए, आसाम, बिहार, उड़ीसा के लोग तो बॉम्बे, दिल्ली, लुधियाना, सूरत वगैरह कमाने जा रहे हैं। खुद कलकत्ता के लोग बाहर कमाने जा रहे हैं। सारी फैक्ट्री मिलें सब बंद हो गई, नहीं इतने कुछ नहीं बचा वहां। आतंक के माहौल में कौन काम करेगा, कौन फैक्ट्री चलाएगा, कौन कारोबार चलाएगा? यही हुआ, एक बार प्रयास किया था टाटा ने, हाँ। नैनो फैक्ट्री, टाटा नैनो को लेकर। उसके बाद उनके साथ जो हुआ, कोई भी बड़ा बिजनेसमैन डरता है कि बंगाल में इन्वेस्ट तो कर लेंगे लेकिन सुरक्षा कौन देगा। एक तो वहां जनसंख्या ज्यादा है, उसके कारण जमीन का विवाद है। उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आप देख ही रहे हैं। आप छोटा सा वो तो मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं, टाटा बिरला अंबानी की छोड़ दे, आप एक ठेला डालिए और शाम को कोई टीएमसी का चेंगड़ा आपसे कट मनी लेने नहीं आ गया तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। और खुलेआम उनको कट मनी के सामने ये सब कुछ। हाँ तोलाबाजी, हाँ तोलाबाजी बिल्कुल खुलेआम चलता है, फिक्स है, आपको देना होगा। लेकिन अभी पंकज जी ये भी देखना होगा कि 5 चरण का मतदान अभी बाकी है, तो जो वहां की आम जनता है, आम जनमानस है, इन चेंगड़ों से उन्हें और भी बचना है। अभी 5 चरण का मतदान और बाकी है, और चुनाव के वक्त राजनीतिक हिंसा, राजनीतिक हत्याएं जिस तरीके से होती हैं बंगाल में, वो हमने 21 में भी देखा, 19 में भी देखा। बंगाल के हालात वाकई में भयावह हैं और लगातार बीतते दिन के साथ वो भयानक होते जा रहे हैं। इन पर जो है सोचने की जरूरत है, हालात पर काबू पाने की जरूरत है। ममता सरकार को भी सोचने की जरूरत है और शायद केंद्र सरकार को भी इसमें अब इंटरफेयर करने की जरूरत है, जिस तरीके के हालात बंगाल में चल रहे हैं। तो ये चर्चा आपको कैसी लगी, कमेंट कर जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, नमस्कार।